एक बहुत शानदार सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया एंड ही इज नन अदर देन इकबाल जी और उनकी वाइफ शाहीन परवीन जी आ रहे हैं। तो हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे इकबाल जी और शाहीन जी। प्लीज वेलकम। ओवर टू यू सर। शाहीन, अच्छा शाहीन परवीन जी को आप अनम्यूट कर दीजिए सर प्लीज। सर मैंने अलाउड कर रखा है। किस फोन नंबर से हैं आप सर? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आगे सर, आगे सर। कर दिया कर दिया। सो गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir, and good morning to all of you. थैंक यू, प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो मैं बलदेव सर का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हमें अपनी बात को रखने का आपने मौका दिया। और मैं सारी जितनी भी मेरी अपलाइन है, रमेश जी, कपिल जी, अरविंद जी और नेहा जी, राधा जी, सब लोग जितनी भी अपलाइन है उनका सपोर्ट हमें हमेशा रहा है। और किसी एक आदमी का अचीवमेंट असल में उस आदमी का अचीवमेंट नहीं होता, उसके साथ में जो पूरी टीम काम कर रही होती है उसका अचीवमेंट होता है। अभी थोड़ी देर में मेरी वाइफ मुझे ज्वाइन करेंगी, तो जो स्टोरी है वो इकबाल जी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने फोन को थोड़ा पास ला सकते हैं थोड़ा कि आवाज थोड़ा लाउड आ सके। थैंक यू। यस सर, ठीक है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बेहतर अंदाज में इस पूरी जर्नी को बता पाएंगी वो तो वाइफ बता पाएंगी, और वो अभी हमें ज्वाइन करने वाली है, थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगी जी। मैं आप सब लोगों का सर एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। खास तौर पर बलदेव सर का मैं बड़ा आभारी हूँ, और इस पूरी मोदी केयर फैमिली में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है वो आप ही हैं सर। और मैं कपिल भाई का, हमारे रमेश जी का, और जितनी भी हमारी अपलाइन है, चाहे वो राधा जी हो, चाहे वो नेहा जी हो, या हमारे अरविंद सर हो, वो उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका जो एक्सटेंडेड कोऑपरेशन था उसकी वजह से आज मैं अपनी जो छोटी सी स्टोरी है उसको यहाँ पे शेयर करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। नहीं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं था, और ना कोई इतना बड़ा ये अचीवमेंट हम कर पाते अगर हमें पूरी की पूरी सब लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती। तो मैं सर एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी एक आदमी का अचीवमेंट होता है वो एक उस आदमी का अचीवमेंट नहीं होता है, वो पूरी टीम का अचीवमेंट होता है। उसके पीछे लोगों की बड़ी मेहनत होती है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मोदी कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी जो कामयाबी है वो सबसे पहले आपकी जो अपलाइन होती है वो उसको जो विजुअलाइज करती है। उसकी उस विजुअलाइजेशन की वजह से वो रियलाइज हो पाती है। अगर वो उस कामयाबी को विजुअलाइज ना कर पाए और ना कर सके तो कोई भी डाउनलाइन जो है वो शायद जो उसका अचीवमेंट है उसको पा नहीं सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने सारी अप्लायंस को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो भी वो जो अचीवमेंट्स हैं उसको जो हमारे फुट सोल्जर्स होते हैं, किसी भी जो है वो मतलब जो भी चाहे सेटअप हो उसके अंदर जो फुट सोल्जर्स होते हैं, सबसे ज्यादा वही उस काम को पॉसिबल बनाने में जो है उनका अहम किरदार होता है। अहम अहम उनका कैरेक्टर वही लोग जो है वो सबसे अहम रोल वही लोग प्ले करते हैं। तो मैं अपनी सारी की सारी जो मेरी हर्ट लाइन है, जो डाउन लाइन है, मैं उसको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। खास तौर पर सलीम भाई को और अतीक भाई को, और फातिमा बाजी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं, आमिर भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका एकदम से नाम याद भी नहीं आता। तो मैं आप सब लोगों को, शकील भाई हैं, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एज अ टीम मेंबर मेरे साथ काम करने के लिए जो है वो चूज किया मुझे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर दो लोगों का सर जिक्र करूंगा, उसके बाद वाइफ मेरे साथ में है, तो वो फिर जो जर्नी है उसका एक ब्रीफ आप जो है वो हम सब लोगों के सामने रखेंगे। और
जैसे आप कहते भी हैं कि जो सिंपल हाउसवाइफ है उसके सामने ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, तो उन्हीं को दे दूंगा तो ताकि वो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आमिर भाई को मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये वो आदमी था जिसने मुझे सबसे पहले, ये मेरी पहली मीटिंग थी और ये पहला आदमी था जिसने मुझे हाँका। और वहां से पहले तो उन्होंने मुझे मना किया कि यार तुम पढ़ लिख कर क्या आप ये काम करोगे, और उसके बाद से जो है वो, जब मैंने उनसे कहा कि भाई अब तो ये कर लिया है और आपकी भाभी ने भी कहा है कि जरा थोड़ा देखो इसको, तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या होता है। तो कहने लगे जब कर लिया है, तो मैंने उनसे आईडी नहीं मांगी थी, उन्होंने मेरे सामने आईडी निकाल के रख दी अपनी। वो कैरी करते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने वॉलेट के अंदर, तो वो सब चीजें निकाल के रख दी। कहने लगे अब ये जो करना है इसका वो कर लो, कोई बात। तो उस आदमी ने मुझे हिम्मत दी। वो पहला आदमी था जिसने मेरे साथ जो है वो इस काम के लिए मुझे हाँ कहा, और मैं इस बात को कभी शायद नहीं भूल पाऊँ। और अगर वो नहीं करते हाँ, तो शायद मैं करता तो आगे, लेकिन इतने जोश के साथ में शायद काम ना कर पाता। उसके बाद कुछ दिन के बाद, तकरीबन 1 महीना के बाद, हमें ज्वाइन करने वाले थे कलीम साहब। कलीम भाई वो शख्स हैं कि सर वो पहले आदमी हैं जिन्होंने मुझे मोदी केयर ज्वाइन कराने पर थैंक यू कहा। कहने लगे इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतनी बेहतरीन कंपनी और इतना बड़ा जो है प्रोडक्ट बेस हमें जो है वो दिखाने के लिए और देने के लिए, इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब वो मुझसे जब वो ये बात बोल रहे थे तो मैं चौंक गया इस बात को सुनकर, क्योंकि मैंने भी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा एक नेगेटिव नजरिए से ही देखा था। और जब हमने इसको ज्वाइन किया भी था तो उसके पीछे जो बड़ा रीजन था वो कपिल भाई थे। तो जब उन्होंने मुझे मैं चाहूंगा कि आपके बारे में हम ये जानें कि अभी आप एज प्रेजेंट काम क्या कर रहे हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है सर आपका? सर मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, अभी मैं फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। ओके, आप जामिया में ऑफिसर हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। गेस्टेड ऑफिसर हैं आप, बहुत बढ़िया। तो वाइफ ने जो है सर मुझे फोर्स किया एक काम करने के लिए मेनली, और कपिल भाई का रेगुलर ऊपर से प्रेशर था कि मैं करूं, लेकिन जो मेरा प्रोफाइल था सर वो कहीं ना कहीं मुझे रोक रहा था ये काम करने से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे क्लियर नहीं थी। मैं इसको वही एक मेंबर बनाने वाला, एक चेन बनाने वाला काम सोच रहा था, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ नहीं। और मैंने जब ज्वाइन भी किया था तो मैंने कपिल भाई से बोल भी दिया था कि कपिल भाई अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं आप कह रहे हैं, मैं लेता रहूंगा, प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसको कर नहीं सकूंगा। मैंने उनको फ्रॉम द डे 1 मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं मैं आपको ना कह नहीं सकता, और प्रोडक्ट अच्छे भी हैं तो मैं लेता रहूंगा। तो प्रोडक्ट तो सर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं लेता रहा था। वो सर एक ब्रीफ बताएंगी वाइफ, अभी मैं उनको दे रहा हूँ फोन, तो वही बताएंगी। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि एक शुरुआत में अच्छे लोग मेरे साथ में, ऊपर वाले का ये बहुत एहसान रहा और सब लोगों के मेरे साथ दुआएं रही कि मुझे शुरू ही में बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के ताल्लुक से मुझे किसी ने भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही, जिन लोगों को मैंने अप्रोच किया। तो ये मेरे साथ में एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो पॉइंट रहा, और आगे बढ़ने की मुझे एनर्जी रेगुलर वहीं से मिलती रही। और मैं अभी कलीम भाई का जैसे बता रहा था सर, वो आदमी उसने मुझे थैंक यू कहा, और मैं जैसा पूरा बताया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतनी बड़ा जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देने के लिए, इतना शानदार प्लान देने के लिए और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इकबाल भाई हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चौंक गया सर कि जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोग इतनी सारी नेगेटिव बातें करते हैं, ये आदमी मुझे थैंक यू कह रहा है, और इतना मेरा हाथ पकड़ कर 3-4 बार उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। तो मैंने कहा नहीं, ये काम एक अच्छा काम है और इसको हमें करना चाहिए। बहरहाल मैं सर अपनी वाइफ को अब दे रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा जो है जी अब जो है वो आपको जो अभी बताना शुरू करेंगे। तो ये असल में अब तो उन्हीं के नाम पे है और वही इसकी मालिक हैं, तो उन्हीं को ये सब बातें। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबके सामने अपनी बात रख सकूं, अपने बारे में सबको बता सकूं। छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी बोले थोड़ा सा लाउड बोले और माइक को थोड़ा पास लाके बोले तो थोड़ा सा अच्छा, हमें सब ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से आएगा।
प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ सर। ओके, हस्बैंड जॉब करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, और घर में भी अपने सबसे छोटी रही थी, तो बहुत जैसे कहते हैं छोटा बच्चा होता है, लाड प्यार से पालते हैं, हर ख्वाहिश को पूरा कर। आपका फोन म्यूट हो गया मैम। हस्बैंड हाँ, ने भी बटर। बहुत सपोर्ट किया, हर बात को लेकर बहुत केयरिंग रहे हैं। लेकिन मन में होती है ना, जैसे हर औरत की एक इच्छा कुछ करने की, वो हमेशा से थी कि मैं कुछ करूं, मगर बस लाइफ में वही मौका नहीं मिला था अब तक कुछ करने का। मगर जो वो हैं ज्योति जी और कपिल भाई, वो हमारे उनसे फैमिली रिलेशन भी हैं, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, जॉइंट पेन था, ओके, उन्होंने सप्लीमेंट दिए हमें, तो हमने उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि पारिवारिक संबंध थे, काफी अच्छे थे, तो उनसे मना भी नहीं कर सकते थे, और जो भी दे रहे थे तो भरोसा भी था कि अगर दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही दे रहे होंगे। तो हमने उनसे लिया, यूज किया, और खैर जो भी मेरी प्रॉब्लम थी 3-4 महीने में वो ठीक भी हो गई। तो ट्रस्ट भी बना उनके प्रोडक्ट पे, अच्छा लगा। मगर हम सिर्फ सेल्फ यूज कर रहे थे, लिया नहीं था कुछ भी, वैसे अपनी मर्जी से दे रहे थे। कपिल भाई जो भी कुछ था दे जाते थे, हम ले लिया करते थे। ऐसी ही एक बार मेरी फ्रेंड आई थी शाहीन बाग से, उसने आकर के पूछा मुझसे कि भैया तुम्हारी तबीयत कैसी है, दर्द वर्द कैसा है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं अब तो मुझे बहुत आराम है, काफी अच्छा है, ऐसे ऐसे मोदी केयर के प्रोडक्ट है वो मैंने यूज किए। तो उसने बताया कि अच्छा शाहीन बाग में से तो मैं मीटिंग में से आई हूँ, मोदी केयर की मीटिंग थी। मैंने कहा अच्छा, उस ठीक है, उससे बातचीत हुई, वो अपने घर चली गई। फिर मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया इस बारे में। मैंने कहा ऐसे ऐसे वो मोदी केयर की मीटिंग हो रही है हमारे शाहीन बाग में, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा, ये पहले तो एग्री नहीं हुआ, कह रहे नहीं ठीक है बस अपने घर में ही लेते रहते। मैं नहीं करते हैं ना, एक इनकम आएगी घर में, देख लेते हैं इसको, बिजनेस भी करते हैं। बोले अच्छा चलो मैं कपिल भाई से बात करूंगा। फिर इन्होंने कपिल भाई से बात करी, कह लेंगे चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग होम मीटिंग लेना शुरू कर दिया हमने, वीकली मीटिंग अपने घर में करी, और उसके बाद हम मीटिंग करने भी जाने लगे थे उसके बाद। और इनके एक फ्रेंड है आमिर भाई, जिस इन्होंने अभी बताया, तो सबसे पहले उन्होंने भी ज्वाइन किया था, उनसे बात करी, और उन्होंने भी एक बार में ही कर लिया था, मना नहीं किया बिल्कुल भी। और जब जैसे कि हमने शुरुआत करी, तो वही है जो चैलेंजेस सबके सामने आते हैं वो हमारे सामने ही आए। जैसे बात करते थे कि भाई हमें शाहिन ओरिफ्लेम जी, का एक मिनट के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। जब आपके घुटनों में दर्द था, तो आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत बहुत लोगों को ये चैलेंज होता है। जी जी, मैंने कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नॉनी और मल्टीविटामिन, और मल्टीविटामिन तो सिर्फ 2 महीने ही लिया था, और 4 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। जैसे कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था चेयर पे नमाज पढ़ने के लिए मुझे, कि आप चेयर पे नमाज पढ़ेंगी, बेड पर सोएंगी, नीचे नहीं बैठ सकती। तो ये समझ लीजिए मैं चेयर पे उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। मतलब आपने 4 चीजें ली, एक कैल्शियम, एक ग्लूकोसामाइन, और नोनी, और मल्टीविटामिन, जी राइट? जी ये जी 4 चीजें लेने से आपकी घुटनों की तकलीफ ठीक हो गई। वेल जी डन मैम। जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अभी कैसा लग रहा है आपको, और क्या आपके गोल्स हैं और क्या आपके टारगेट्स हैं, वो भी बताइए। अभी तो खैर काफी हैं, अभी जैसे कि हमारी एक एलपीवी तो आ गई है, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का करना है हमें, कुछ महीनों में वो हो जाएगा। गाड़ी लेनी है 1 साल में, हम अभी इस ईयर में लेंगे इंशाल्लाह, तो वो अचीव करनी है हमें। और जैसे कि ज्योति जी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं हमें ज्योति जी एकदम ये समझिए बहन की तरह है मेरी एकदम। जैसे बताया ना मैंने आपको कि मन में कुछ इच्छा थी करने की, तो मगर कुछ जी, सूझ नहीं, लेकिन जैसे कि उन्होंने एक दिशा दिखाई करने के लिए, सिर्फ दिशा ही नहीं दिखाई, एक रास्ता, तो आपका उस रास्ते पे अच्छा, उन्होंने चलना भी सिखाया, सिर्फ दिशा ही नहीं दिखाई, रास्ते पे चलना भी सिखाया। तो इतना सपोर्ट रहा है ज्योति जी का, तो मैं पर्सनली थैंक यू करना चाहूंगी उनको, तो ज्योति जी को, और कपिल भाई को जो उनका हमेशा सपोर्ट रहा है काफी, और हस्बैंड मेरे, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जैसे कि बोलते हैं कि कोई भी आदमी होता है
उसकी सक्सेस के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ रहता है, मगर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो ये है, ये लोग अगर आप साथ नहीं कौन सी देते। गाड़ी गिफ्ट करना चाहोगे अपने हस्बैंड को? ये बिल्कुल, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है 5 मार्च को, तो मैंने सोचा है उसी को ही लूंगी और अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करूंगी। 5 मार्च 2021 को आप गाड़ी गिफ्ट करेंगे उन्हें? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो? यही करना है और बस यही है, मेहनत करनी है, काम करना है। और जो हमारे जैसे और लीडर्स हैं, आतिक भाई हैं, कलीम भाई हैं, ये सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से हमारी टीम को संभालते हैं। फातिमा बाजी हैं और जो उनकी डाउन लाइन में काफी लोग हैं, बहुत अच्छी हमारी टीम है। बटला हाउस में बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया करके। और राधा जी, वो बहुत सपोर्ट करती हैं, पर्सनली मुझे फोन करती हैं, बार बार पूछती है कि किसी हेल्प की जरूरत है, कुछ है। अरविंद सर है, बहुत ज्यादा वो करते हैं। इनसे हमने और भी कई बातें सीखी हैं, जैसे कि एक बार हमने मीटिंग रखी थी जाकिर नगर में, तो उसमें ज्योति जी, राधा जी, अरविंद सर और कपिल भाई सब लोग आए थे। और समझ लीजिए उस दिन बारिश हो रही थी और वो लोग भीग भी गए थे, उनके कपड़े वपड़े सब भीग गए थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया। तो ये बात हमने भी सीखी कि नहीं, कभी भी किसी मीटिंग को हर मीटिंग को अटेंड करना है, कैंसिल नहीं करना है किसी भी मीटिंग को। और ये सारी दिक्कतें हमारे सामने भी आती है, कभी कोई रिलेटिव आ गया, हमें फीवर आ गया, तो लेकिन हम मीटिंग अपनी कैंसिल नहीं करते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 3 बजे की मेरी मीटिंग थी और अचानक बहुत मौसम खराब हो गया था और इतनी बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि ओले भी आने लगे। और वहां से फोन आया, कहने लगे कि भाई अब मीटिंग के लिए आ जाओ। यहाँ तो लोग आ गए, कम से कम 10-15 लोग थे जहाँ मीटिंग थे, और ज्योति जी को भी बुलाया था मैंने उस मीटिंग। अब यहाँ से हस्बैंड भी ऑफिस में थे, ऐसा नहीं था कि बाइक पे छोड़ आते या गाड़ी पे, तो मैं यहाँ पर खुद ही अपना डेमो किट लेके, व्हाइट बोर्ड लेकर और अपना CYL बुक लेकर अकेली ही गई। और जब मैं वहां पर गई तो कोई रिक्शे वाला नहीं था वहाँ। 2 किलोमीटर कम से कम उनका घर था, तो मैं पैदल ही उस मीटिंग में गई, लेकिन मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। तो ये बात हमने अपने अपलाइन से ही सीखी है कि कभी कोई मीटिंग, कुछ भी वो मीटिंग अगर अटेंड करनी है तो करनी है। तो हम भी यही करते हैं काम, तो उस दिन की मीटिंग मुझे हमेशा याद रहती है। इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं कि हम भी वही अचीवमेंट पाए जो हमारे अपलाइन में कर रहे हैं। यही सब है। थैंक यू। अब मेरे हस्बैंड बोलेंगे। शुक्रिया सर। सर बस अगर हम इस बिजनेस के अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर हम कुछ कर पाए तो उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो कपिल भाई को जाता है। मुझे उन्होंने तकरीबन 6 महीना उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस किया काम के लिए और फाइनली वो मुझे कन्विंस करने में कामयाब हो गए। मैं सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद मेरा जो लेवल था वो चेंज हुआ था 7% से 10%, और उसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में 4 to 5 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने अपना डायरेक्टर जो वो टाइटल जो था वो अचीव कर लिया था। तो ये कपिल भाई की मेहनत है और उनका इंस्पिरेशन एक रहा। कपिल भाई बहुत डेडिकेटेड लीडर हैं सर, उनसे सीखने को बहुत मिलता। और हमारे रमेश भाई भी वो बहुत ही मतलब हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। और अरविंद जी वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है। तो हमने सर हमें लीडर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारी देखभाल करी और हमें इस पे आगे बढ़ाया। तो ये एक हमारे साथ में बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट ये रहा। नहीं तो सर हम नहीं कर पाते। जो सही बात है, अगर हमारी अपलाइन हमारा हाथ इस तरीके से नहीं पकड़ती तो हम नहीं कर पाते। और फिर जाहिर सी बात है सर, मैंने फिर अपनी जो है वो डाउनलाइन को थैंक्स किया है, जो मेरी हेड लाइन है। मैं तो उनको टीम मेंबर कहता हूँ, लेकिन एक अरेंजमेंट है, अपलाइन डाउनलाइन एक मजबूरी है, कहना पड़ता है। तो मैं उन लोग को सिर्फ अपना जो है टीम मेंबर ही मानता हूँ। और हमेशा उनको जब भी मैंने कहा है उनसे यही कहा है कि मैं आप लोगों की टीम में होने पर फख्र करता हूँ कि आप जैसे अच्छे लीडर्स के साथ में मुझे काम करने का मौका मिलता है। स्पेशली अतीक भाई का, कलीम भाई, ये आमिर भाई वगैरह। सर हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपका अगर आप गोल्स की मैं बात करूं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है जो जॉब से पूरा नहीं हो सकता लेकिन मोदी केयर से पूरा हो सकता?
सर जो जॉब से पूरा नहीं हो सकता और मोदी केयर से पूरा हो सकता, सर मोदी केयर में मैं अगर कहूँ तो इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो फायदा होगा वो मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ सर, अच्छा गोल की बात अगर है सर, तो बच्चों को सर मैं चाहता हूँ कि उनकी एजुकेशन इतनी शानदार हो कि उनके मतलब सपने जो है पे अंकुश ना लगे सर, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। अगर बच्चे मान लीजिए सर आईआईएम के अंदर अगर जाना चाहें तो हम सर 60-70 लाख रुपए फीस कहाँ से लेकर आए अगर यस, बच्चे, वेरी तो ये सब चीजें सर तो हम ये पहले से भी सोचते हैं और पहले से भी मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेस ट्राई करता रहा हूँ और उसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरी मदद भी की है, मुझे कुछ ना कुछ बहरहाल मेरे पास कुछ चीज है। लेकिन सर ये एक बड़ी चीज है कि आपकी जो जीवन भर की पूंजी है वो एक ही झटके में फीस में ही चली जाएगी, फिर आप एम्प्टी हैंडेड खड़े हुए हैं। तो मोदी केयर से हमें ये उम्मीद मिलती है कि अगर हमारे बच्चे कितनी भी महंगी पढ़ाई अगर करना चाहेंगे या कुछ कैसा भी अच्छा से अच्छा लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन करना चाहेंगे तो बच्चे उसको कर पाएंगे। तो ये हमें हौसला जो है वो मोदी केयर से मिलता है सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। मैं सर अभी मेरी जो प्रेजेंट सैलरी है वो तकरीबन 70,000 है, लेकिन ये 70,000 सैलरी में एक लंबा टाइम मैंने जो है वो जॉब करने के बाद इसको पाया, तकरीबन 20 साल के आसपास। अब सर मोदी केयर से हम लोग दिसंबर तक जो है वो 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ 2 साल काम करते करते हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आई एम सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर नहीं नहीं, कि अभी चैलेंज आ रहा है सर, कुछ चैलेंज आ रहा है, वॉइस इशू आ रहा है शायद। मेरी मुझे आ रहा है या सभी को आ रहा है? मुझे चैट पे बताइए कि आपको भी वॉइस आ रही है सर की। कपिल जी कुछ बोलिए। हेलो जी सर, इधर तो नहीं, आपकी क्लियर, आवाज नहीं आ रही है सर। मेरे को क्लियर है सॉरी, सर। नो वॉइस ऑफ, जी मैं थोड़ा तेज, नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं सर ये कहना क्लियर चाह है? रहा था ओके कि गुड, प्लीज कैरी ऑन सर। हो सकता है मुझे अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, कम आ रही है। कई अच्छा कहते हैं नहीं आ रही है और कई कह रहे हैं कम आ रही है। सो सर मैं वॉइस इज क्लियर, कईयों को क्लियर भी आ रही है। प्लीज कंटिन्यू सर। हो सकता है मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है। प्लीज अच्छा कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। थैंक यू। असल में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 20 साल हो गया नौकरी करते हुए और अभी तकरीबन 70,000 के आसपास का मेरा पे आउट है वहाँ से। तो लेकिन मोदी केयर में हमें अभी 1 साल हुआ है और हम बाई दिसंबर यानी कि 2 साल के अंदर अंदर में हम 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि हमारा जो है वो दिसंबर तक 1 लाख रुपए का चेक आना ही है, आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी साथी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है कि इसकी ताकत को समझें और इसको पहचानें कि जो काम हम 20-20, 30-30 साल में नहीं कर सकते वहाँ हम 1-2 साल 3 साल के जो है वो मेहनत से कर सकते हैं। और सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको पर्सन से पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। इट ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम अ पर्सन टू अ पर्सनैलिटी। तो ये अपने आप को पर्सन से पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का बिजनेस है। मेरी वाइफ ने जो है कभी नहीं बोला है देखिए सर, लेकिन चाहे वो छोटा बड़ा जैसा भी कैमरा है जो उन्होंने काफी देर तक बात की है, मैं जो है वो कभी मैंने कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन आपने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, मैं फिर से थैंक्स करता हूँ आपका कि आपने मुझे फिर बोलने का मौका दिया और मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो सर हम लोग जो है वो बोलने के बिल्कुल भी वो नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते हैं ज्यादा, लंबी जो है मीटिंग हमने कभी ली भी नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हम अगर इसको बहुत सीरियसली लेंगे तो जरूर हम इसमें जो है वो कामयाब होंगे। और मैं अपनी पूरी जो है वो डाउनलाइन से और अपनी मतलब अपलाइन का तो शुक्रिया करता हूँ। हम ये कहें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सीरियसली हम इसको काम को लें, जितना सीरियसली हम इस काम को लेंगे उतना ही हम इसमें आगे जाएंगे। बस सर यही मैं कुछ कहना चाहता था और बाकी आप अगर कुछ कहें तो फिर मैं उस पर जो है वो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इकबाल जी एंड शाहीन परवीन जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को सुनकर। आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि सिंप्लिसिटी इज द की। सिंप्लिसिटी से भी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। आप एक अच्छी जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जितने भी जॉब कर रहे हैं और आपने उनको बड़ा अच्छा मैसेज दिया, 20 years वर्सेस 2 years, लाइक इज अ वंडरफुल मैसेज। और एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि पर्सन टू पर्सनैलिटी एक बिजनेस है जो निखारता है। कई लोग एक ही उसी हालात में बिखर जाते हैं, कई लोग उसी हालात में निखर जाते हैं। तो आप उन लीडर में से हैं, तो ना सिर्फ आप खुद आगे बढ़ रहे हैं बल्कि पूरी टीम को आप लेके आगे बढ़ रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और पूरी टीम से मेरी गुजारिश है
आप तैयार रहिए, आपको किसी भी टाइम कॉल आ सकता है, आइए और अपनी टेस्टिमनी सुनाइए। आज हमने सुना एक बहुत शानदार लीडर को, जो कि 5 मार्च को की एनिवर्सरी है और उनकी मिसेज उन्हें गाड़ी देने जा रही है। मैंने हर बात नोट कर ली है और ये होके रहेगा सर। एक बार अच्छी सोच, कहते हैं अच्छी नीयत और अच्छी नियत और नियति जहां दोनों मिल जाए, सक्सेस बाय डिफॉल्ट होती है दोस्तों। आपकी सक्सेस बाय डिफॉल्ट है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी टीम में बहुत सारे लोगों की गाड़ियां बाय डिफॉल्ट आएंगी, जरूर आएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, सिर्फ कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, नोनी और मल्टीविटामिन क्या कमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट दिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ, जब आप किसी को ज्वाइन कराएं तो आप ये बात का ध्यान रखें कि उन्हें कोई अगर चैलेंज है तो हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे ही हम किसी को सोल्यूशन देते हैं, वो अपने आप दिल से सारी उम्र के लिए जुड़ जाता है। यहाँ शाहीन जी ने अपने घुटनों का दर्द ठीक करा और आज पहले हेल्थ को ठीक करा, फिर अब वो अपनी वेल्थ को ठीक करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो गाड़ी भी लेंगे और अपने बच्चों के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी बनाएंगे, ताकि उनके लिए जो 60-70 लाख एजुकेशन पे कॉस्ट लगनी है वो भी लगा सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच इकबाल जी एंड शाहीन। इसी तरह से हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा करते रहेंगे और आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आपके बारे में 2 लफ्ज सुनना चाहूंगा कपिल जी, रमेश जी से। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट रमेश जी फर्स्ट। रमेश जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा इकबाल जी ने बहुत अच्छे से बताया है, और लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि बारिश में भी हम लोग, मैं और कपिल जी जाते थे और काफी मतलब रात भर हमने बैठ के वहाँ 12 बजे तक, 1 बजे तक शुरुआत में बहुत टाइम दिया हमने वहाँ पर। और इकबाल जी की भी हिम्मत समझता हूँ कि इन्होंने रात में वहाँ बुला कर हम लोगों को, हमारे लिए चाय नाश्ते सब चीज का इंतजाम वो करते थे घर में, और घर ही में बैठकर हम लोग इनके डाइनिंग हॉल में बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो ये बहुत जबरदस्त लीडर है सर इकबाल जी। और मतलब ये बातों से इतने सिंपल हैं कि इनका लगता नहीं है कि ये इतने गहरे नेटवर्कर है। ये वाकई में इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है और इनकी एक इमेज बनी हुई है सर उस एरिया में। वहाँ के ये RWA के मेंबर भी हैं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अच्छा। मतलब हाँ, बहुत अच्छे से इनका मतलब काफी रिस्पेक्ट है उस एरिया में इनकी। और जैसा कि इन्होंने बताया, जामिया में खुद ये कॉलेज के अंदर इनकी काफी, हम उनके ऑफिस में भी गए हैं, वहाँ भी काफी रिस्पेक्ट है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ। जब हम कभी भी जाते हैं बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसे जैसे डाउनलाइन हमारी बढ़ती चली गई तो एक कारवां बन गया सर, और पता ही नहीं चला कि कब वहाँ इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे साथ आके मिलते चले गए। तो बेस्ट ऑफ लक इकबाल जी और शाहीन जी। आप एनिवर्सरी पर आपकी गाड़ी जरूर आएगी और इसी तरह हम 5 लोग मार्च, सब 5 मार्च याद रखिए, ढोल बजने चाहिए जबरदस्त। जी जी, और हम सब मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे मिल करके 5 मार्च को। और साथ में हम सब आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, और ऐसे मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और मिलकर ही काम करेंगे, मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। सब मैं इनवाइट करना चाहूंगा कपिल जी और ज्योति जी को। थोड़ा आप भी बताएं आपके साथ कैसी रही जर्नी इकबाल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। इकबाल जी से सर हमारे थोड़े से गुड फैमिली मॉर्निंग टर्म्स भी पुराने थे। वेरी गुड। हाँ सर, इकबाल जी से हमारे थोड़े फैमिली टर्म्स भी बहुत अच्छे थे, हमारे दादाजी के टाइम से थे। तो इन्होंने थोड़ा सा परेशान मुझे काफी किया, परेशान इन द सेंस ये सिर्फ सेल्फ यूजर ही बनते रहे।
लेकिन मुझे यकीन था कि जिस दिन ये फील्ड में आएंगे उस दिन ये भूकंप मचा देंगे। तो मेरा पेशेंस भी था। 6 महीने में इनको सिर्फ सेल्फ यूज के लिए सामान प्रोवाइड, सेल्फ यूज ही लेते थे ये। तो इन्होंने मुझसे कह दी थी कपिल भाई, क्योंकि इनका प्रोफेशन ही था, फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, ऑलरेडी इन्होंने एमबीए और जापान लाइफ कर रखी थी, तो वहां से रिजल्ट इतना नहीं अच्छा मिल पाया था, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी। तो लेकिन मेरी फेस वैल्यू पे इन्होंने ले लिया कि अगर कपिल भाई आपको मैं मना नहीं कर सकता, आप मेरे को 2500-3000 की लॉयल्टी में हर महीने करूंगा। हर महीने लॉयल्टी ली। 6 महीने बाद जब सामान फ्री मिला तो एक्चुअली एक मीटिंग होने वाली थी शाहीन बाग में, तो शाहीन जी के पास एक कॉल आई कि भाई मोदी केयर की मीटिंग हो रही है। तो इन्होंने इकबाल जी को बोला कि भाई एक मोदी केयर की मीटिंग हो रही है, हम तो ऑलरेडी ज्वाइन है, ऐसा ना हो कि हमारे जानने वाले वहां मीटिंग में चले जाएं। तो ये हुआ, ये फटाफट वहां पर गए। वहां 4 लोग इनके जानने वाले मिल गए जो मोदी केयर की मीटिंग करने जा रहे थे, तो इन्होंने अपने पास बुला लिया। इनका तुरंत मेरे पास कॉल आता कि कपिल जी वो 4 लड़के हैं, आप घर पे आ जाइए मीटिंग के लिए। तो उस दिन से ही शुरू हो गए थे, मार्च से ही, और हमारा पूरा सपोर्ट रहा। हम डेली रात को 12-12 1-1 बजे तक मीटिंग करते रहते थे। 5 बजे ऑफिस से आते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 बजे ऑफिस से आने के बाद पूरा टाइम 7 बजे से हमारी मीटिंग चलती थी 12 बजे तक। मैं, अरविंद जी यहाँ से पूरा जाते थे हम लोग, और हमने वहाँ फुल सपोर्ट किया, पूरा इनका हाथ पकड़ के रखा, इनको अब छोड़ने नहीं देना है। तो इन्होंने भी इस बात को कायम रखा कि कपिल जी आपका, और इन्होंने मुझसे कमिट कर दिया था कि कपिल जी जो आप मेरे से चाहते हैं मैं पूरा करूंगा, क्योंकि आपकी मैं बेइज्जती नहीं होने दूंगा। जो भी मैं इनको टारगेट देता था कि इस महीने आपको डायरेक्टर बनना है, इस महीने सीनियर बनना है, वो सारा इन्होंने फॉलो किया, सारी चीज को इन्होंने माना। सिस्टम बिल्ड हो गया सर धीरे धीरे। फिर आप भी गए, अरविंद जी, हम सब लोग साथ में वहां जाते थे, रात को 12-12 1-1 बजे तक आते थे। 1 महीना हमने वहीं लगाया। लेकिन आज वो जो बीज बोया था वो बीज बड़का पेड़ हो गया है। बड़ी बड़ी लीडरशिप वहां से निकल रही है सर। डेली मीटिंग्स होती हैं जूम पे 3-3 4-4, और सेटअप भी वहां बन गया। एक डीपी भी खुला, इन्होंने अपनी टीम में एक डीपी भी खुलवा दिया, जो ऑलरेडी एक अदर लैग चल रही थी जामिया में, इधर फरीदाबाद की टीम की कोई लैग थी, तो उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि वो कैलाश कॉलोनी जाति का सामान लेते थे। वहाँ डीपी खुलने से वहाँ उनका भी ये बेनिफिट हो गया, और हमारी जो टीम इतनी बिल्ड हुई, सारा डीपी से भी बहुत फर्क रहा। और टीम में सर अभी दिसंबर तक 4 गाड़ियां तो बटला हाउस टीम में कंफर्म श्योर हैं, जो आनी है दिसंबर तक। 4 गाड़ियां जिन्होंने नाम दे रखे हैं। बाकी अच्छी लीडरशिप है इनकी, इकबाल जी की। अपना पार्ट टाइम ये शाम को ऑफिस से आने के बाद अब 2 घंटे रेस्ट कर, 7 बजे रेस्ट करने के बाद ये पूरा 11-12 बजे तक डेली मोदी केयर की मीटिंग्स करते हैं। शाहीन जी पूरा इनका सपोर्ट कर रही हैं। तो बाकी अच्छी लीडरशिप है सर। हम तो विश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट जीबीडी होंगे हमारी टीम के, जो जल्दी से जल्दी, जो 2 साल के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे इसको। बहुत थैंक यू शानदार वेरी मच कपिल सर। जी, ये इसलिए हो पाया क्योंकि पहले 6 महीने आपने गिव अप नहीं करा। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज टीम सबको जाता है कि कभी गिव अप नहीं करना है। 6 महीने तक एक लीडर को डेवलप, देखिए एक बात समझिएगा, कभी कभी कोई ज्वाइनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, और जब ज्वाइनिंग बहुत आसानी से हो जाती है ना, तो काम कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें शायद समझ नहीं पाते या वो उसकी कदर नहीं करते। कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल से होती है। कपिल जी ने 6 महीने लगातार इकबाल जी से मिलते रहे और बात करते रहे। उसका रिजल्ट, ज्वाइनिंग मुश्किल हुई लेकिन आज काम उन्होंने आसान कर दिया। तो बड़ी लीडरशिप इसी तरह से जो है डेवलप की जाती है। बहुत अच्छे से इन्होंने डेवलप किया है। मैं 1 मिनट की शेयरिंग राधा जी और अरविंद जी से लूंगा, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड टाइम है हमारे पास। सो मैं 1 मिनट की शेयरिंग अरविंद जी और राधा जी से लेना चाहूंगा, और फिर हम वाइंड अप करेंगे आज का। प्लीज राधा जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपके सिखाए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगर आपसे नहीं सीखते तो शायद नहीं हो पाता है, सब बहुत मुश्किल था। तो इकबाल जी से जब मैं पहली बार मिला था तो मुझे लग नहीं रहा था कि सर करेंगे, क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल बहुत हाई फाई थी। और कुछ इनके दोस्त आए थे, आमिर जी, जिन्होंने बोल दिया था कि अबे तू ये काम करेगा तेल साबुन का, कुछ रेपुटेशन हमारी है, जॉब तुम इतने अच्छे पे पढ़ लिख के ये काम करोगे तो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं इनको डिमोटिवेट हो गए थे वो। लेकिन क्या है कि उन्होंने बोला कि मैं अब तो मैंने कर लिया कपिल जी की वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लिया, तो अब इसको स्टार्ट सही से करते हैं। तो उन्होंने कुछ लीडर से मिलवाया। बहुत टाइम लगा, 1 महीना लगा। वहां पे लगातार हमने बैक टू बैक मीटिंग करी। 7 बजे पहुंचते थे, 12 1 2 बज जाते थे। टाइम की टेंशन नहीं थी, टेंशन थी बस सिर्फ एक बार बिल्ड हो जाए टीम।
और वो हुई। इकबाल जी ने बहुत अच्छे से अपनी टीम को बिल्ड किया और ऐसे ही करते करते अब वहाँ पे एक बहुत बड़ी लीडरशिप हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। बहुत सारे लीडर, सीनियर डायरेक्टर बन चुके हैं। जो टारगेट है इसी साल वहां से 4 से 5 गाड़ियां आने वाली हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड अरविंद जी, बहुत बड़ी लीडरशिप आपकी और बहुत अच्छे से आपने डेफिनेटली चेस किया है। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और इसी से कारवा बढ़ता रहेगा। आप में से कोई टेस्टिमनी करवानी है मुझे बता, हम एक एक करके लीडर्स को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।